इसका पूरे मैं जितना हो सके इसका पढ़ूंगा और यकीन जानिए अब्दुर्रहमान साहब, मैं इसको इस्तेमाल करूंगा अपनी तकारीर में, अपने जहाँ कहीं मुझे मौका मिलेगा, ताकि ये जो हमारे वतन अजीज़ में जो आर्गूमेंट पेश किया जाता है कि मुसलमानों के ताल्लुक़ से कि आप सिर्फ वोट दीजिए, वोट लेने वाले आप नहीं बन सकते हैं। मेरी ज़िंदगी, सियासी ज़िंदगी जो मेरी अब तक रही है, मैंने अपने बचपने में अपने मरहूम वालिद को देखा, अपने बुज़ुर्गों को सुना, तो ज़ाहिर है मेरा जो ओरिएंटेशन है वो इस बात को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है कि मुसलमान चुनाव ना लड़ें। और मेरा मानना ये है कि मुसलमानों को इंतखाबात में हिस्सा लेना ज़रूरी है, चाहे वो सरपंच के चुनाव हो या मंडल के चुनाव हो या निकाय चुनाव हो या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव हो या असम्बली के हो या पार्लियामेंट के हो। और मेरा मानना ये है कि जब तक मुसलमान चुनाव नहीं लड़ेगा आप जीत भी नहीं सकते, और आप अगर आपको हार भी मिलती है तो उसमें कोई बात नहीं, मगर आपको लड़ना ज़रूरी है। अगर आप हार के डर से इलेक्शन नहीं लड़ेंगे तो फिर आप कभी भी नहीं जीत पाएंगे। अगर आपको जीतना है तो आपको एक नहीं 2 बार हारना पड़ेगा और फिर आप जीतेंगे भी इंशाअल्लाह ताला। और अगर आप नहीं भी जीत पाएंगे तो कम से कम आप जो वोट लेते हैं उससे इन तमाम लोगों को जो ये समझते हैं कि मुसलमान जीत नहीं सकता, उनको आप बता सकते हैं कि देखो ये इतने वोट मैंने हासिल की है, ये हमारी ताकत है। अभी मैं सुन रहा था हमारे प्रोफेसर मनोज झा साहब को, बड़े अच्छे आदमी है, मगर मुझे थोड़ा उनकी राय, मेरी राय उनसे मुख्तलिफ है। फिरका परस्ती का आगाज 2014 से नहीं शुरू हुआ। अगर आप वो किताब देखेंगे तो कभी भी 2014 से पहले तक मुसलमानों को पार्लियामेंट में उनकी आबादी के तनासुब से उतने एमपी जीत कर कभी नहीं आए। जो हाईएस्ट जीते वो 1980 में, और फिर उसके बाद 1984 में और 2004 में। तो ये कहना कि नहीं 2014 से ही ये तमाम चीज़ें शुरू हुई है, 2014 से चीज़ें शुरू हुई हैं। और जो कहते हैं वो इसलिए कहते हैं कि 1950 से जो फिरका परस्ती उसको छुपाना चाहते हैं। जो लोग आपके सामने कहते हैं कि 2014 से माहौल ख़राब हुआ है, वो ये नहीं बताते कि माहौल 52 में भी ख़राब था, 56 में भी ख़राब था, 62 में भी ख़राब था, फिर इमरजेंसी में भी ख़राब था। माहौल ख़राब ही था, माहौल अच्छा नहीं हुआ। ये इस बात को आपको मानना पड़ेगा। अब जाहिर है यहाँ पर बैठने वाले लोग जो इन सेकुलर पार्टियों को चाहते हैं, मुझे यकीन है कि आपको तकलीफ होगी, मगर सच्चाई यही है कि फिरका परस्ती 1950 से शुरू हुई। फिरका परस्ती आज भी अपने उरूज पर है और कल भी रहेगी। फिरका परस्ती से मतलब क्या है कि जब मुसलमानों को वोट डालने का मतलब आता है, मामला आता है, तो सब बोलते हैं कि नहीं मियाँ जी वोट नहीं दे सकते। ये खुली बात मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप वोट नहीं दे सकते, हम नहीं हम। मगर जब बरादरी की बात आएगी तो यकीनन सब वोट देंगे, मगर जहां पर मुसलमान की बात आएगी बोलेंगे नहीं वोट नहीं देंगे। अच्छा, आज आप कहेंगे पार्लियामेंट में 4% मुसलमान एमपी हैं, उन 4% में 26 एमपी, 26 एमपी में सिर्फ 2 एमपी ऐसे हैं जो 10 या 15% नाम मुसलमानों के वोटर लिस्ट से जीत कर आए। एक तो तमिलनाडु में मुस्लिम लीग के एमपी है, दूसरा हमारे अंसारी भाई थे, अफजाल अंसारी भाई थे। अब जितने उससे हटकर जो 24 एमपी जीत कर आए हैं, ये सेकुलर पार्टी की मेहरबानी नहीं है, ये 30% से ज्यादा मुस्लिम वोटर है तो इसलिए जीत कर आ रहे हैं। तो जिनका ये बोलना कि हम जिताए नहीं जिताया, तो 30% के ऊपर जहां पर वोटर लिस्ट में मुसलमानों की आबादी है, वोटर लिस्ट में नाम है, आप जीत कर आते हैं। तो इसमें आपका बोलना कि नहीं हम